हमारे यहाँ ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। जन्माष्टमी के दिन हम रात में 12 बजे तक जगते हैं। ठाकुर जी के प्रागट्य के बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान और स्नानादि करके ठाकुर का श्रृंगार करके तुरंत भोग। बालक को भी खिलाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। उस प्रसूता को भी बहुत भूख लगती। उसी तरह जब मंत्र दीक्षा देते हैं सद्गुरु और मंत्र तुम्हें मिलता है, मंत्र तुम में अवतरित होता है यहां से, तो फिर मंत्र भूखा होता है। उस मंत्र को खिलाना बहुत जरूरी है। मंत्र को भूख लगती है। और क्या खिलाओगे? दृढ़ विश्वास के साथ तुम जो मंत्र जाप करते हो वही उसकी खुराक है। इसलिए सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करते हुए नियम पूर्वक मंत्र दीक्षा के पश्चात यदि रोज उस मंत्र का जाप नहीं करते, जो पुष्ट हो सकता था, प्रसन्न होकर तुम्हें जो भी इष्ट है वो इष्ट काम प्रदान कर सकता था, वो मंत्र कमजोर हो जाएगा, कमजोर रहेगा। यदि खिलाओगे नहीं, उसको खुराक न मिलेगी। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। कई लोग देखा देखी मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन फिर नियम पूर्वक उस मंत्रों का जप नहीं करते। देखा देखी ले लेते हैं। एक मन में संतोष होए कि भाई हमारे भी गुरु हैं, हमने दीक्षा लिया है, मंत्र तो ले लिया, लेकिन मंत्र भी पड़ा रहता है और ये भी पड़ा रहता है। मंत्र को भूख लगती है। दृढ़ विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ मंत्र का जाप खिलाओ, उसे भोग लगाओ। ठाकुर जी का प्रागट्य होते ही अष्टमी के दिन पंचामृत स्नान और फिर भोग लगाना, आरती उतारना। और जितना मंत्र का जाप होगा, ये हनुमान चालीसा का बार बार पाठ, कि हम 108 हनुमान चालीसा का, 121 हनुमान चालीसा का पाठ उसका अनुष्ठान रखे हैं, या सुंदरकांड का पाठ का अनुष्ठान रखे हैं, या गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान, अपने अपने इष्ट मंत्र के जप का अनुष्ठान। उससे जो मंत्र पुष्ट होता है, और पुष्ट ही नहीं, फिर मंत्र प्रसन्न होता है। मंत्र महाराज भगवान, भगवान का मंत्र, उससे संबंधित यंत्र, सबका उपासना क्षेत्र में महत्व है। भूख लगनी चाहिए। जोरों की भूख लगे और फिर भोजन मिले। जोरों की भूख लगे तब मंत्र दीक्षा हो। जोरों की भूख लगे और तब कथा मिले। जोरों की भूख लगी हो, फिर वो उपदेश श्रवण का अवसर मिले। ज्ञान की भूख,
जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, मुक्ति के लिए भूख लगे, मुक्तुम इच्छा, दृढ़ मुमुक्षा, भूख लगनी चाहिए। और बेईमानी करके पैसे जो कमाए हैं, लूट करके पैसा कमाया है, किसी को मार करके पैसा कमाया है, वो सब तो यही रह जाएगा, यही छूट जाएगा। और जब आदमी मरेगा तो वो जो कर्म किया है लूटने का, बेईमानी करने का, किसी को मारने का, वो कर्म तो साथ चलेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। पैसा पड़ा रहेगा लेकिन वो कर्म पीछा करेगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म साथ चलते हैं। जो साथ चलने हैं उसकी फिक्र नहीं करता इंसान, और जो साथ ले नहीं जा सकता उसके पीछे पागल बनकर भाग रहा है। ये मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। तुम्हें बंबई जाना है, बैग अपना तैयार कर रहे हो, तो बैग में कौन से कपड़े डालोगे? जो साथ ले जाने। तो बड़े वाली यात्रा करने वाले हो तो जो साथ चलने वाले हैं उन कर्मों की फिक्र करो ना। आदमी यहां के माने हुए और नश्वर सुख के लिए अपने कर्मों को बिगाड़ता है, जो कर्म साथ चलने वाले। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी कर्म हमने किए हैं भोगना ही पड़ता है। यदि बिना भोगे शरीर समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो जो अभी भोगे नहीं गए हैं वे कर्म भले बुरे सब साथ चलेंगे। वो कैसे? उसमें क्या लॉजिक है? उसमें लॉजिक है, आप व्यापारी हो, जैसे ही वर्ष का अंत होता है, ईयर एंड में आप अकाउंट बुक्स क्लोज करते हैं, स्टॉक वॉक लेकर के, और अकाउंट बुक्स क्लोज करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस होती है ना भाई, उसको क्या करते हो? कैरिड फॉरवर्ड। और नए साल में नई अकाउंट बुक में वही बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये होता है ना, वो वाला हिसाब है। जो कर्म अभी पके नहीं हैं, जिन कर्मों का अभी तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन शरीर समाप्त हो गया क्योंकि प्रारब्ध का भोग हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो अभी जिन कर्मों का फल बाकी है वे साथ चलेंगे, कैरिड फॉरवर्ड। 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। क्रियमाण जो तुम कर रहे हो अभी, संचित जो कर चुके हो लेकिन जिनका अभी फल नहीं मिला वो संचित में है, सेव्ड, जमा पड़े हैं। संचित कर्मों में से जब कुछ कर्म पकते हैं और तुम्हें फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन कर्मों का जो कलेक्टिव आउटकम है उसका नाम है डेस्टिनी, प्रारब्ध। और उस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, और प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर तुम्हारा नया जन्म होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड, कुछ बैलेंस के साथ आते। क्यों भाई? एक बच्चा
अरबपति के घर में पैदा होता है और एक बच्चा झोंपड़े में पैदा होता है। क्यों एक बच्चा इथियोपिया में पैदा होता है और एक बच्चा अमेरिका में पैदा होता है? इन्हीं मां बाप के घर में ये बच्चा क्यों पैदा हुआ? और याद रहे, अकारण कुछ भी नहीं होता, जो कुछ होता है उसका कोई कारण है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कोज, कोज एंड इफेक्ट। जो कुछ हो रहा है उसका कारण है। तो प्रारब्ध के अनुसार तीन बातें निश्चित हो जाती है। सति कर्म विपाके जात्यायु भोगाः, जाति, आयुष्य और भोग। कहां कौन सा शरीर मिलेगा, किस योनि में जाएगा, निश्चित होता है प्रारब्ध के अनुसार। तुमसे पूछा गया था क्या, what body would you have to like, would you like to have, and you want female body or a male body? पूछा गया था क्या? were you given choice? नहीं। तुम्हें जो शरीर मिला, जिन मां बाप से मिला, जहां मिला, स्वीकार करने के लिए तुम बाध्य हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा प्रारब्ध है। जाति। दूसरी बात, आयु। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारी आयु निश्चित। और तीसरी बात, भोगाः, भोग निश्चित है। भोग में दोनों बात है, सुख भी दुख भी। कभी कभी हम देखते हैं कि सज्जन आदमी है, यार इसने कभी कोई पाप किया है, हमारी तो ध्यान में ही नहीं है, हमारी स्मृति में ही नहीं है, बड़ा सज्जन आदमी, और इतना दुखी होना पड़ रहा है इसको। इस जन्म का नहीं होगा, गत जन्म का कोई हो सकता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि इतना बिगड़ैल आदमी है, इतना बेईमान है, और फिर इसके पास तो इतने पैसे और सब कुछ। कुछ गत जन्म का होगा, पुण्य जिसके चलते किसी श्रीमंत के घर में वो पैदा हुआ है, लेकिन फिर अभी बिगड़ा है। इसके जो क्रियमाण कर्म है वो बिगड़े हुए हैं। दारू पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है, उसके क्रियमाण खराब है। निश्चित रूप से उसका प्रारब्ध भी तदनुसार बनने वाला है। कर्म के इस सिद्धांत से ब्रह्म का बाप भी नहीं बच सकता। राम परब्रह्म है और उनके पिता दशरथ ब्रह्म का बाप। अनजाने में श्रवण को मारा और श्रवण के अंधे मां बाप का शाप हो गया। जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं, तुम्हें भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरना होगा। क्योंकि वो ब्रह्म के बाप है, तो क्या छूट गए? कर्म भोगना पड़ा ना। पुत्र के वियोग में प्राण गए राजा दशरथ के, लेकिन पुण्यशाली जीव है राजा दशरथ। पुत्र के वियोग में ही प्राण गए, लेकिन धन्यता ये कि वो पुत्र साक्षात परब्रह्म है, राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और राम के वियोग में यानी परब्रह्म परमात्मा के वियोग में प्राण गए तो उनका मरना धन्य हो गया, मंगल हो गया।
बंदव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। इसलिए तुलसीदास जी जैसा संत भी उस सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। बंदव अवध भुवाल, अयोध्या के राजा को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। क्यों? बोले सत्य प्रेम जहि राम पद, जिसका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम है, उस प्रेम की सच्चाई की साबिती, उसका प्रमाण क्या है? बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। राम के वियोग में छठवें दिन अपना प्रिय शरीर तृण के समान त्याग दिया। लेकिन दशरथ जी को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कथा का तात्पर्य यह है, अब ब्रह्म के बाप को भोगना पड़ता है तो छोटा लाल तू कौन है? मगनलाल छगनलाल किस खेत की मूली? रमेश महेश नरेश हम कौन है? इंसान क्या चीज है? इसलिए कर्म करते समय सावधान रहो। मनुष्य हंसते हुए पाप करता है, फिर रोते हुए उसका फल भोगता है। भोगना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। हां, मुक्त होने का एक उपाय है। क्या? बोले ज्ञानी ज्ञान से मुक्त हो जाता है। किस तरह से? बोले ज्ञानी ये जो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीन कर्म है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है ज्ञानी। कैसे? बोले ज्ञानी क्रियमाण कर्म जब करता है तो कर्तापना के अभिमान से और कर्म फल की वासना से मुक्त होकर के कर्म करता है। कर्तापना के अभिमान से मुक्त होकर, मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रकृति के गुण गुण में बरत रहे हैं, ये प्रकृति के गुणों का कार्य है, मेरा नहीं। हमने बीच में एक बार चर्चा करी थी कि क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, गति प्रकृति का परिचय है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तीन वाक्यों को याद रखोगे? क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, गति प्रकृति का परिचय है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब ये जो प्रकृति के सहज स्वभाव रूप क्रिया हो रही है, उसमें अज्ञान के कारण मैं कर रहा हूं, ये कर्तापना का अभिमान आया तो वो क्रिया कर्म बन गई। क्रिया में बांधने की क्षमता नहीं है, बांधता है कर्म। कि दिल धड़क रहा है, वो प्रकृति का स्वाभाविक क्रिया का दृष्टांत है। तुम धड़का रहे हो क्या? तुम्हारे दिल को धड़क रहा है? तुम सांसें ले रहे हो क्या? तो रात में सो जाते हो तब कैसे सांसें चलती है? कुछ बातें तुम्हारे ऊपर छोड़ी नहीं परमात्मा ने कि सांसें लेना तुम पर, ये तुम्हारा जिम्मा है। हम पर छोड़ा होता तो फिर एक दिन खबर आती कि चलो भाई वो छगनलाल मर गए। अरे भाई क्या हुआ? हम तो अभी 4 घंटा पहले साथ में कॉफी पिए हैं। बोले मर गए, अभी 1 घंटा पहले ही मर गए। अरे लेकिन कैसे मर गए? क्या हुआ? सांस लेना भूल गए, दूसरे काम में इतने व्यस्त हो गए कि सांस लेना ही भूल गए। यदि सांस लेने की जिम्मेदारी हम पर होती तो ऐसी घटनाएं घटती। लेकिन तुम सो जाते हो तब भी तुम्हारी सांसें चल रही है, दिल धड़कता रहता है, रगों में खून दौड़ता रहता है। शरीर प्रकृति है और प्रकृति के स्वभाव रूप ये सब क्रिया होती रहती हैं।
वो तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर यहां थेटोस्कोप रखते हैं, यहां रखते हैं, कहते हैं गहरी सांस लो, तब वो प्रकृति के सहज स्वभाव रूप क्रिया कर्म बन जाती। मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व का यह अभिमान क्रिया को कर्म में बदल देता है। इसलिए क्रिया कर्म में भेद है, क्रिया और कर्म में भेद है। क्रिया बांधती नहीं, क्रिया के पास बांधने की क्षमता नहीं है, कर्म बांधता है। क्रिया के साथ पाप पुण्य नहीं है। यह दिल का धड़कना पाप है कि पुण्य है? यह सांसों का चलना पाप है कि पुण्य है? यह दिन रात होना पाप है कि पुण्य है? ऋतुओं का आना जाना पाप है कि पुण्य है? ये प्रकृति के स्वभाव रूप क्रियाएं होती रहती हैं। पाप पुण्य क्रिया के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है, पाप पुण्य कर्म के साथ जुड़ी हुई चीज है। पाप कर्म पुण्य कर्म। और कर्म तब जब प्रकृति के सहज स्वभाव रूप क्रिया में मुझे कर्तापना का अभिमान हो जाए, और यह अभिमान होता है अज्ञान के कारण। चलो नरसिंह मेहता को याद करेंगे। हूं करूं एज अज्ञानता, एज अज्ञानता शकटनो भार जे श्वानताणे, एज गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, देव जगदीश ने ते तणो खर खरो खोक करवो, एज गमे जगत गुरु आपणो चिंत्यो अर्थ कई नवसरे, उगरे एक उद्वेग धरवो, एज गमे जगत गुरु, जे गमे जगत, हे जे गमे जगत गुरु। हूं करूं एज अज्ञानता। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, यह अज्ञानता है। कैसी? बोले शकटनो भार जम श्वान ताणे। आहा, क्या दृष्टांत है साहब। जैसे बैलगाड़ी को कुत्ता खींचता है, बैलगाड़ी को तो बैल खींच रहे हैं और जा रहे हैं खींचकर, एक कुत्ता धूप से बचने के लिए बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता भाग रहा है साथ साथ, और वो कुत्ता ऐसा समझे कि मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। बस ऐसा ही मूर्ख अभिमान हम सबका है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। करने वाला कोई और है। मानव जाने के मैं करूं कर तलबी जो कोई, आदर्या बधा अधवच रहे, अन मारो हरि करे सो होई। आदर्या बधा अधवच रहे, अन मारो हरि करे सो होई। जी 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 ओ मारो हरि करे सो होई। करता धरता परमात्मा है, हम तो निमित्त है। और गीता में अर्जुन को यही समझाया विराट रूप दिखा करके श्री कृष्ण ने
तू कहता है मैं नहीं इनको मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। हाँ, तू मारेगा तो पाप लगेगा, पक्का। लेकिन वस्तु स्थिति तू देख ले, मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मुझकाल स्वरूप परमात्मा के द्वारा ये मरे ही हुए हैं, तुझे तो केवल निमित्त होना। तो निमित्त है, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को जिलाता नहीं। ये दशम स्कंद में ये जो गोवर्धन लीला है उसमें श्री कृष्ण भी व्रजवासियों को यही समझाते हैं भागवत में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते।